नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप बहुत ही अद्भुत और आश्चर्यचकित अच्छी नॉलेज की बातें आप जानेंगे। साथ ही आपको इसमें कुछ दिमाग भी लगाना पड़ेगा और ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप चकरा जाएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की झड़ी और देखते हैं कि आप लोग कितने सही उत्तर दे पाते हैं। दोस्तों, पहला, किसी के जख्मों पर नमक छिड़कना हो तो कौन सा अच्छा रहेगा? ऑप्शन देखिए, सफ़ेद या काला नमक। ये थोड़ा मजाक टाइप आपको लग रहा होगा, लेकिन कभी कभी यही चीज़ें हकीकत में भी निकल कर के सामने आ जाती हैं। लेकिन आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लें। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक मज़ेदार सवाल है और इसको ज़्यादा इस दिल पर न बिठाएं कि किसी को तकलीफ़ हो। इसी तरह से दोस्तों, यदि गलतियों पर पर्दा डालना हो तो कहाँ से ख़रीदा जाए? ये भी एक दिलचस्प सवाल है। तो दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास, दुकान या मॉल। कहाँ से आपको गलतियों पर पर्दा डालने के लिए मिल सकता है, जहाँ पर कि अच्छा और सस्ता मिले। प्यारे दोस्तों, आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए, ये भी आप अपना विचार ज़रूर व्यक्त करें, कमेंट्स करके बताइएगा। दोस्तों, अब आते हैं अगले सवाल पर कि पाप को घड़े में क्यों भरते हैं? अरे भाई, आप लोग बता सकते हो क्या कि मिट्टी का या पीतल का होना चाहिए? साथ ही ये भी बताएं कि पाप को घड़े में ही क्यों भरते हैं? ये एक काफ़ी दिलचस्प सवाल है या कहावत है। इस तरह से आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और इसके बारे में कमेंट्स करके बताइएगा। अगले दिलचस्प पहलू पर पहुंचते हैं और वो ये है कि जो लोग कहीं के नहीं रहते, वे कहाँ रहते हैं? ये एक दिलचस्प कहावत या पहलू है। तो दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन है, बादलों में या समंदर में। आपको क्या लगता है कि जो लोग कहीं की नहीं रहते वो कहाँ रहते होंगे? दिमाग पर जोर डालिए और बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको इसमें से क्या आपको समझ में आ रहा है। दोस्तों, अब चलते हैं अगले पहलू पर कि इज्जत का सवाल कौन सॉल्व कर सकता है। काफ़ी दिलचस्प है ये, और इसमें से आपके लिए ऑप्शन है, टीचर या जज। अरे भाई, आप लोग इतने होशियार हैं, इस सवाल का तो जवाब आप अच्छी तरह से दे ही सकते हैं। कमेंट्स करके जल्दी से बताइएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, कसम खाने के बाद पानी पिएं या लस्सी? दोस्तों, कसम खाने के बाद ज़्यादातर ठंडा ही खाना चाहिए, तो दिमाग थोड़ा शांत रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह के ये उलझे पुलझे सवाल कई बार दिमाग में आ जाते हैं और आप लोगों को इसमें क्या लग रहा है कि कसम खाने के बाद क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए कि जिससे कि आगे चल कर के भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, इस तरह के ऊटपटांग या कठिन सवाल आप ज़्यादा परेशान ना हो, ना ही किसी को परेशान करें। सोच समझ करके उत्तर दें। ये तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपके लिए एक पहेली टाइप नुमा ये प्रश्न आप सामने लोगों के प्रस्तुत किए जा रहे हैं।
आप लोग अक्सर ही सुना होगा कि हम कसम खाते हैं, कोई दूसरा कसम खा रहा है और फिर उसके बाद क्या होता है, आप लोगों के साथ में कुछ घटित ज़रूर हुआ होगा। तो आप सभी लोग इस मामले में दिमाग पर जोर डालें और जल्दी से झटपट बढ़िया सा एक अपना इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। दोस्तों, अगले बढ़ते हैं दिलचस्प सवाल पर कि दिल पर पत्थर रखने वाला कहाँ मिलेगा। ये भी एक अनोखा सवाल है, प्रश्न है कि दिल पर पत्थर रखना। ये ज़्यादातर आप लोगों ने कहावत सुनी होगी या बहुत से इस तरह के बातचीत में बोल जाते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए ऑप्शन है कि हिमालय या राम सेतु का। ये दिल के पत्थर जो रखने वाले कहाँ मिलेंगे, इसमें से हिमालय में मिलेंगे या राम सेतु में। इसके अलावा भी आप दिमाग पर जोर डालिए और सभी लोग जल्दी से अपने अपने विचार व्यक्त करें कमेंट सेक्शन में। अब दोस्तों, अगले बहुत ही दिलचस्प सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि छप्पर फाड़ कमाई कैसे होगी। कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो दोस्तों, छप्पर यदि फट जाएगा तो वैसे जिसके पास छप्पर होगा उसका नुकसान हो जाएगा, लेकिन ये कहावत बनाई गई है तो ज़रूर छप्पर फाड़ करके ही पैसा बरसता होगा, कमाई होती होगी। तो दोस्तों, ऐसे में ये चीज़ें कहाँ से आती हैं कि छप्पर फाड़ कमाई। इसमें से आपके पास ऑप्शन है भाग्य से या कर्म से। जल्दी से सोच समझ करके इस सवाल का आप लोग जवाब दे सकते हैं। कोई कोई तो तुरंत इस समय उनके दिमाग में झट से इसका उत्तर आ गया होगा, तो तुरंत कमेंट सेक्शन में अपना विचार व्यक्त करें और फिर देखते हैं कि आपकी इस राय के बारे में दूसरे हमारे व्यूअर्स क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आपने बहुत ही शानदार वीडियो अभी देखा, उसमें तरह तरह के सवाल पूछे गए हैं, विचार व्यक्त किए गए हैं, कुछ पहेलियां हैं, कुछ कहावतें हैं। आपने सुना भी होगा इस वीडियो में और देखा भी होगा और आपके दिमाग में कुछ खुराफाती इसके उत्तर भी आ रहे होंगे। तो अरे भाई, देर क्यों कर रहे हो, जल्दी से अपने विचार और अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, कौन कौन से एरिया से आप बिलोंग कर रहे हैं, जहाँ जहाँ ये वीडियो और ये प्रश्न आपके दिमाग को इस तरह से पचा रहे हैं। और दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी कहावतें, प्रश्न या विचार व्यक्त किए गए हैं, उस मामले में आप लोग कतई भी माइंड ना करें। किसी को भी हमने ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। फिर भी यदि किसी को लगता है कि ये हमारे दिल को ठेस पहुंचा रहे हैं या थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लग रहा है, उसके लिए तो माफ़ी चाहेंगे ये। लेकिन कुल मिलाकर के ये हमारे अपने व्यक्तिगत दिमाग की उपज आप लोगों के सामने प्रस्तुत की है। तो उसी हिसाब से आप नॉर्मल वेज में आप इसको लें। धन्यवाद।